दहेज एक और सामाजिक बुराई है जो भारतीय समाज को एक बीमारी की तरह प्रभावित कर रही है और इसके लिए कोई समाधान या इलाज दिखाई नहीं दे रहा है। वास्तव में दहेज हिंसा का एक प्रकार है जो औरतों के खिलाफ किया जाता है। यह वह विशेष अपराध है जो केवल विवाहित महिलाओं के खिलाफ किया जाता है। साधारण शब्दों में दहेज लड़की की शादी अपने बेटे से कराने के बदले दुल्हन के परिवार वालों से दूल्हे के परिवार द्वारा रुपयों या कीमती वस्तुओं की मांग के रूप में समझा जा सकता है, जिसका अर्थ दूल्हे के परिवार द्वारा दूल्हे के लिए मांगा गया मुआवजा या मूल्य से है। सभी संभावनाओं में दहेज प्रथा भारतीय समाज में विशेष रूप से केवल महिलाओं का शोषण है। हमारे देश में प्रचलित लिंग असमानता का एक और आयाम दहेज है। संक्षेप में ये प्रथा इस उपधारणा पर आधारित है कि पुरुष सर्वश्रेष्ठ होते हैं और अपनी ससुराल में लड़की को अपने संरक्षण के लिए रुपयों या संपत्ति की निश्चित मात्रा अपने साथ अवश्य लानी चाहिए। दहेज प्रथा हमारे सामूहिक विवेक का अहम हिस्सा बन गई है और पूरे समाज के द्वारा स्वीकार कर ली गई है। एक तरह से यह रिवाज समाज के लिए एक नियम बन गया है जिसका सभी के द्वारा अनुसरण होता है। स्थिति यह है कि यदि कोई दहेज नहीं लेता है तो लोग उससे सवाल करना शुरू कर देते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दूल्हे की अधिक आय या दूल्हे के परिवार का अधिक ऊंचे स्तर के कारण दहेज की अधिक मांग की जाती है। इसमें जाति भी अपनी भूमिका निभाती है। आमतौर पर उच्च दहेज की अवधारणा है, लेकिन हाल के दिनों में दहेज प्रणाली एक व्यापक शोषण की व्यवस्था बन गई है और केवल दूल्हे के परिवार की आर्थिक स्थिति ही दहेज की मांग का निर्णायक कारक होती है। इस सामाजिक बुराई की उत्पत्ति का पता शादी में दुल्हन को दिए जाने वाले उपहारों की रिवाज या परंपरा से लगाया जा सकता है और उपहार देने की ये स्वैच्छिक प्रणाली थी जो हमारे धार्मिक विश्वासों की मान्यता रखती थी कि लड़की के पिता का कर्तव्य है कि उसे लड़की की शादी में अपनी संपत्ति का एक भाग अपनी बेटी को देना है, क्योंकि शादी के बाद उसे दूसरे घर जाना पड़ेगा और बेटा अपने पिता की बची हुई संपत्ति प्राप्त करेगा। इसलिए अपनी आय या संपत्ति का एक भाग अपनी बेटी को उपहार के रूप में देना एक
पिता का नैतिक कर्तव्य माना जाता था। विराम स्टॉप।